नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स के कारण अपने अच्छे कार्यों के डिसीजन को नहीं ले पाते हैं? आखिर इसका कारण क्या है कि जो कार्य आपके और आपके उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी है उस पर फोकस नहीं दे पाते हैं और छोटे छोटे उलझनों की जाल में फंस जाते हैं और ऐसी उलझनें धीरे धीरे एक व्यापक रूप धारण कर लेती हैं और आपको लंबे समय तक परेशान करती हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप इन उलझनों को समय रहते खत्म नहीं करेंगे तो ये उलझनें आपके किसी भी कार्य को सफल नहीं होने देंगी। दोस्तों, आज दुनिया का हर इंसान परेशान है। कोई अपनी सक्सेस को लेकर परेशान है तो कोई अपने लाइफ की छोटी छोटी उलझनों को लेकर परेशान है। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ कि इंसान अपना दिमाग ऐसी परिस्थिति में एक जगह सेट नहीं कर पाता है और इस कारण व्यक्ति का शेष काम भी बिगड़ता चला जाता है। मनुष्य अपनी छोटी छोटी उलझनों को नज़रअंदाज कर देता है, यह सोचकर कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन कई बार इन्हीं कारणों से मनुष्य का सारा कार्य बिगड़ जाता है और बाद में उनके ऊपर एक कहावत चरितार्थ हो जाती है कि चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, यह स्थिति मनुष्य के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। यह स्थिति स्कूल, कॉलेज या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के सामने अक्सर आती है और इस कारण छात्रों को परीक्षा के समय परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वह छोटे छोटे उलझनों को नज़रअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है कि एक ताकतवर राजा दुनिया का सबसे बलवान राजा बनना चाहता था। इसके लिए एक बार वह ज्योतिष के पास गया और कहा कि महाराज, कोई उपाय बताइए ताकि मैं दुनिया का ताकतवर राजा बन जाऊं। तब वह ज्योतिष ने राजा से कहा कि देख राजा, यह जो रास्ता जा रहा है, इसी रास्ते पर 10 किलोमीटर के बाद एक पेड़ है जिस पर सोने का फल लगा हुआ है। उस सोने के फल को जो खाएगा उसकी ताकत 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ज्योतिष ने कहा, राजा तू इसे खा लेगा तो तेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। ज्योतिष ने राजा को एक बात की शर्त भी रखी। ज्योतिष ने राजा से कहा कि तुम्हें रास्ते में 1 फीट का छोटा सा राक्षस भी मिलेगा, उसे मार देना, नहीं तो वह तुम्हें आगे नहीं जाने देगा। राजा ने ज्योतिष से कहा कि मैं उस फल को खा लूंगा और उस राक्षस को भी मार दूंगा। और यह कहकर राजा आगे बढ़ गया। जब राजा 1 किलोमीटर रास्ता तय कर लिया तो उसे छोटा राक्षस मिला। राक्षस ने राजा से बोला कि तू मुझे मार। राजा ने सोचा कि इसे क्या मारूं, छोटा सा तो है, मेरा यह क्या बिगाड़ देगा, मैं इसे नहीं मारूंगा, और उसे साइड करके आगे चला गया। जब राजा 2 किलोमीटर आगे चला गया तो वह छोटा सा राक्षस फिर उसके सामने आकर खड़ा हो गया, रास्ते का रोड़ा बन गया। इस बार राक्षस पहले से बड़ा हो चुका था। फिर राजा ने उस राक्षस को अपने रास्ते से हटा दिया और अपने मंजिल की ओर जाने लगा। इस तरह से वह राक्षस बार बार राजा के सामने आता था और रास्ते में रुकावट पैदा करता था और हर बार उसका आकार बढ़ता जाता दिखता था। लेकिन राजा को तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने की बात हमेशा दिमाग में घुसती थी, लेकिन उस राक्षस से तो राजा को डिस्टरबेंस होता ही था। लेकिन राजा को तो दुनिया का सबसे ताकतवर राजा बनने की प्रबल इच्छा थी। अब राजा को दिमाग में बार बार ये बात गूंजती थी कि समय रहते अगर हम इस राक्षस को नहीं मारेंगे तब तक हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अंत में राजा जब फल के पास पहुंचा तो वह राक्षस भी सामने आ गया, लेकिन इस बार राक्षस राजा से काफी बड़ा हो गया था। पहले की भांति इस बार राजा राक्षस को अपने रास्ते से आसानी से नहीं हटा पाया और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ।
राक्षस ने राजा को खूब मारा, इतना मारा कि राजा मरने की हालत में हो गया। लेकिन राजा बहुत ताकतवर था, अंत में राक्षस को मार ही डाला और तब फल तोड़कर खाया और इस प्रकार राजा ने ज्योतिष की शर्तों को पूरा कर अपनी जान बचाई। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जब भी मनुष्य के दिमाग में छोटी छोटी राक्षस रूपी उलझनें आए तो समय रहते ही उसे मार देने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो वे उलझनें मनुष्य के दिमाग में घर बना लेंगी और उसके ऊपर हावी होने लगेगी, जो मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करेगी। इसलिए दोस्तों, आप लोग भी अपने जीवन में इस कहानी को अपनाकर ऐसे ऐसे छोटे छोटे राक्षस रूपी उलझनों को अपने अंदर प्रवेश करने से रोकें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं तथा सफलता की राह को मजबूत करें। दोस्तों, इसी सिलसिले में एक शायर ने कहा है, हर वक्त माइंड स्विंग होता है, कभी दिल हंसता है तो कभी रोता है। ऐ दिमाग मुझे इतना तो बता दे कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। दिल और दिमाग की जंग में दिल जीत जाता है, क्योंकि दिमाग हर बारी उलझन में फंस जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको छोटे छोटे उलझनों को समय पर दूर करने का 6 मूल मंत्र बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, सिंगल टारगेट पर फोकस करना चाहिए। नंबर 2, कंफ्यूजन के कारणों का पता लगाने के साथ साथ कंफ्यूजन को पनपने से रोकना चाहिए। नंबर 3, स्वयं पर विश्वास करना चाहिए और दूसरे के बहकावे में नहीं आना चाहिए। नंबर 4, असफल होने पर घबराना नहीं चाहिए, उससे सीख लेते हुए अपनी गलती को सुधार कर फिर से प्रयास करनी चाहिए, क्योंकि कुछ अच्छा करने के लिए कभी कभी पीछे हटना पड़ता है और ऐसा करने से आगे का काम अच्छा हो जाता है। नंबर 5, जब आप कोई अच्छा कार्य कर रहे होते हैं तो एट द सेम टाइम जब आपके दिमाग में बेमतलब की बातें एंट्री करना शुरू करे, उसी वक्त एक्शन लेकर उलझनों को खत्म कर देना चाहिए। नंबर 6, चिंतन, अनुकरण और अनुभव का हमेशा सहारा लेना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।